हेलो दोस्तों, कैसे हो? लाइफ प्रोसेसेस मस्त चल रहे हैं या नहीं? आई होप सही ही चल रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखेंगे। अगर तुम लोगों को सारी बातें याद हो जो हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानी थी, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ठीक ऑपोजिट है। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि ऑर्गेनिजम्स को दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है अपने न्यूट्रिशन के लिए। वो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपना फूड, जो कि ग्रीन प्लांट्स वगैरह ग्लूकोज बनाकर करते थे थ्रू फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है कि ये वो प्रोसेस है थ्रू विच वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेराइव देयर फूड। डेराइव करने का मतलब होता है ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड कहाँ से डेराइव कर रहे हैं? फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स से कंपल्सरीली। ठीक है, मतलब कोई भी हेटेरोट्रॉफ होगा तो उसे अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफ को कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। अगर तुम याद करो तो हम लोग ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स बोल रहे थे, क्योंकि वो अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे थे। इकोसिस्टम में जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है? ऑटोट्रॉफिक लेवल पे हो रहा है। हेटेरोट्रॉफ्स उसी फूड का फिर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली यानी कि अगर कोई डियर है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्टली ग्रास को खाएगा। ठीक है, सिंपल सा फूड चेन। जबकि जो लायन है वो डियर को खाएगा, राइट? तो डियर ने जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया वो ग्रास से किया। ठीक है, लायन ने उस डियर को खाया। तो जो न्यूट्रिशन ग्रास में था अल्टीमेटली वही लायन तक पहुंच रहा है ना, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं पहुंच रहा है, इनडायरेक्ट वे में पहुंच रहा है। तो जो हर्बीवोर्स हैं दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स, while कार्निवोर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। और ऑटोट्रॉफ्स के पास क्लोरोफिल होता है जबकि हेटेरोट्रॉफ्स के पास नहीं होता है। तो दूसरे शब्दों में इनके पास सनलाइट का जो एनर्जी ट्रैपिंग एबिलिटी है वो नहीं है, तो ये अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सिंपल बात है। ठीक है, अभी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी ना डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी अलग अलग मोड्स से होता है, जिसमें सबसे पहला मोड होता है सैप्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और बाकी दो हेटेरोट्रॉफिक मोड से कैसे अलग है, हम वो देखते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या यूँ कहें कि जो सैप्रोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, डेड यानी कि मरा हुआ। ठीक है, गौर करने वाली बात है कि डेड का मतलब नॉन लिविंग नहीं होता है। ठीक है, डेड और नॉन लिविंग दोनों दो अलग अलग बात है। डेड का मतलब कि भाई कोई जिंदा था अब मर गया है, उसका लाइफ स्पैन पूरा हुआ, सो दैट ऑर्गेनिज्म डाइड, इसको डेड बोलेंगे। नॉन लिविंग मतलब जो कभी लिविंग ही नहीं था। ठीक है, वो शुरू से ही हमेशा से नॉन लिविंग था। ठीक है, तो मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो जो डेड है वो कभी लिविंग था अब मरा हुआ है। और डिकेइंग मैटर मतलब अभी मरा है तो वो अब मतलब उसकी बॉडी सड़ रही होगी ना, तो उसको डेकेइंग बोलते हैं। डेके का मतलब सड़ना गलना होता है। ठीक है, तो मरने के बाद जिस फेज में होगा उसको डेकेइंग मैटर बोलेंगे। तो इन्हीं पर फीड करेंगे कौन? सैप्रोट्रॉप्स। अभी जो डेड बॉडी है चाहे वो प्लांट्स का हो या किसी एनिमल्स का हो, तो बॉडी बना तो है प्रोटीन्स का ही, लिपिड्स का ही। ठीक है, तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स ही तो है, राइट? तो इनसे तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया जा ही सकता है ना, राइट? तो उसी को सैप्रोट्रॉफ्स यूज करते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स में जो सबसे फेमस और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है मशरूम का। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन ऑल्सो सी हाउ मशरूम लुक्स, राइट? एनीवे आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये देखा ही होगा। जब भी इसे देखोगे ना, ये आपको किसी मतलब गिरे हुए पेड़ की टहनी पे उगता हुआ मिलेगा, या
गोबर वगैरह पर उगता हुआ मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही जगहों पर मिलेगा। ठीक है, मशरूम किस किंगडम को बिलोंग करता है? यू मस्ट नो इट बिलोंग्स टू द फंजाई किंगडम। ठीक है, इनफैक्ट फंजाई किंगडम के बहुत सारे मेंबर्स सैप्रोट्रॉप्स हैं। ब्रेड मोल्ड्स को ही ले लो, राइजोपस उसे ही बोलते हैं, जो रोटी वगैरह या ब्रेड को लंबे समय तक छोड़ने पर उसके ऊपर जो जमा हुआ दिखता है ना, और हम लोग बोलते हैं कि ये रोटी ख़राब हो गई है या ब्रेड ख़राब हो गया है, तो वो फंगल ग्रोथ है जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। दे आर ऑल्सो सैप्रोट्रोप्स। ठीक है, अब सैप्रोट्रोप्स के बारे में जानने वाली बातें ये है, सबसे पहले तो कि जो सैप्रोट्रोप्स है ना, ये अपना फूड का जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ फूड का मतलब डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन का मतलब भाई कोई भयानक सा कुछ नहीं होता है। इसका एक सिंपल सा मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन, फूड को छोटे छोटे सिंपल पीसेज में तोड़ना, बस। तो जो सैप्रोट्रोफ्स होते हैं, ये अपने फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करते हैं। आउटसाइड द बॉडी के लिए क्या टर्म है? इन विट्रो। ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो इन विट्रो यानी कि बॉडी के आउटसाइड ये डाइजेशन करते हैं। एंजाइम्स या जो भी रिक्वायर्ड सिक्रीशंस है, ये बॉडी के बाहर ही सिक्रीट करेंगे और बाहर ही उस मटेरियल को, डेड एंड डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, और फिर डाइजेस्टेड मटेरियल को इंजेस्ट करेंगे या एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहने का मतलब अपने बॉडी के अंदर लेंगे। तो इनका डाइजेशन पहले हो रहा है और इंजेशन बाद में हो रहा है। ठीक है, मतलब पचा पहले ले रहे हैं फिर खा रहे हैं, इनका मैकेनिज्म ऐसा है। ठीक है ना, तो ये सैप्रोट्रॉप्स के बारे में हमेशा याद रखने वाली बात है, कभी भूलना नहीं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बाकी दो बचे हुए हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे, जिसमें पहला आएगा पैरासाइटिक और दूसरा आएगा होलोजोइक। तो पहले हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं। चलिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉफिक से तो काफ़ी अलग है। सैप्रोट्रॉफिक में क्या था? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहा था। जो पैरासाइट्स होंगे, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे, उनको हम लोग पैरासाइट्स बोलेंगे। ठीक है, ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं हु डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये दूसरे लिविंग जिंदा ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं विदाउट किलिंग इट। इफ़ यू गो बाय द एनसीईआरटी, दिस इज मेंशन्ड इन द बुक कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, पर उसे मार कर नहीं। नॉट लाइक कार्निवोर्स। ठीक है, वो उसे मार नहीं रहे। सैप्रोट्रॉप्स भी मार नहीं रहा था, पर वो ऑलरेडी मरे हुए से ऑब्टेन कर रहा था। पैरासाइट्स जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट फीड करता है या जिसके बॉडी पर रहकर वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। ठीक है, होस्ट वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। होस्ट का हिंदी में हम लोग मेजबान बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई मेहमान आए, ठीक है, तो वो गेस्ट हुए, आप उनके होस्ट हुए। ठीक है, क्योंकि वो आपके ऊपर उस समय डिपेंडेंट है। ठीक है, या कभी सपोज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आई खेलने, तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग गेस्ट टीम बोलेंगे। ठीक है, दे आर गेस्ट्स। जो जबकि इंडिया होस्ट टीम हुई अगर इंडिया में ही वो मैच हो रहा है तो। ठीक है, बिकॉज इंडिया इज होस्टिंग दैट मैच। ठीक है, तो सिमिलरली जिस ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट फीड कर रहा है, जिस पर डिपेंडेंट है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और पैरासाइट उससे अपना न्यूट्रिशन सक करता है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में जिसमें होस्ट पैरासाइट को अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक्चुअली उसने खुद के लिए बना के रखा है, तो ये होस्ट के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, सो होस्ट इज इन नेगेटिव। ठीक है, उसके लिए ये डेट्रीमेंटल है, जबकि पैरासाइट के लिए ये फायदेमंद रिलेशनशिप है। ठीक है, वो तो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, वो तो फायदे में है। ठीक है, अब किसी भी पैरासाइट के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, एनीवे उसका एक पर्टिकुलर फूड हैबिट है।
तो उसके लिए उसे कुछ तो चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं ना, सिंस उन्हें अपना न्यूट्रिशन सक करना होता है, तो उसके लिए उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो टू सक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, सकिंग ऑर्गन्स। ठीक है, इतना ही नहीं, जो होस्ट का बॉडी है उसने भी तो पैरासाइट से खुद को बचाने के लिए तैयार किया होगा, राइट? कुछ मॉडिफिकेशंस रखे होंगे। ठीक है, तो पैरासाइट्स ऑल्सो हैव टू ओवरकम दोज डिफिकल्टीज। ठीक है, उन रेजिस्टेंसेस को, उन रुकावटों को भी के खिलाफ भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरासाइट्स को ना हाईली स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा ताकि वो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सके, राइट? और अभी जो पैरासाइट्स होते हैं, ये इनका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप पैरासाइट बोलोगे या नहीं, बोल सकते हो या नहीं, इसका एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। ठीक है, वो ये है कि द पैरासाइट हैज़ टू स्पेंड ईदर इट्स होल लाइफ, मतलब या तो अपनी पूरी जिंदगी या पार्ट ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है, जिंदगी का कोई एक स्टेज, कोई एक हिस्सा होस्ट के बॉडी के ऊपर स्पेंड करे, होस्ट के बॉडी के ऊपर बिताए। ठीक है, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट सॉरी कब बोलेंगे? जब वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा या हो सकता है पूरी ज़िंदगी ही होस्ट के बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रहकर बिताए। जब कोई पैरासाइट होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडो पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंटेस्टाइन या गट में रहने वाले वर्म्स, टेप वर्म्स वगैरह। ठीक है, दे आर लिविंग इनसाइड आवर बॉडी एंड वी आर एक्टिंग एज होस्ट, सो दे आर एंडो पैरासाइट्स। एंडो का मतलब अंदर, कॉमन सेंस, राइट? तो या तो उन्हें अपनी पूरी लाइफ या जिंदगी का, अपना लाइफ साइकिल का कोई एक पर्टिकुलर स्टेज कम से कम होस्ट के बॉडी के ऊपर या अंदर बिताना है। ठीक है, अगर पैरासाइट बॉडी के बाहर रहकर अपना रोल प्ले कर रहा है तो उसको हम लोग एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, अंदर रहा तो एंडो और बाहर रहा तो एक्टो। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कस्क्यूटा, जो कि प्लांट पैरासाइट है, राइट? इस अमरबेल के भी नाम से जानते हैं। लाइस, जूम, ठीक है, या फिर हमारे गट में रहने वाले वर्म्स। ठीक है, कई लोग मॉस्किटो वगैरह को भी कभी कभी पैरासाइट बोल देते हैं, जो कि गलत है। मॉस्किटो इज़ नॉट अ पैरासाइट। या जो लीच होता है, दे आर नॉट पैरासाइट्स। ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन तुमसे ऑब्टेन कर रहा है, राइट, बट दे आर नॉट स्पेंडिंग देयर होल लाइफ। ठीक है, और इवन अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन योर बॉडी। पार्ट ऑफ लाइफ कहने का मतलब कि लाइफ साइकिल का कोई एक पूरा स्टेज, या तो लार्वा वाला स्टेज या प्यूपा का कोई स्टेज, कोई एक पर्टिकुलर स्टेज, कोई एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ बिताए। ठीक है, ये नहीं कि एक सेकंड आया फिर चला गया तो भी बोल दिया पैरासाइट, ऐसा नहीं। ठीक है, सो आई होप पैरासाइटिज्म इज क्लियर टू यू। So let's move to the third mode of heterotrophic nutrition, that is holozoic nutrition, right? So holozoic nutrition, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, होल, ठीक है, HOLE वाला नहीं, WHOLE, होल मतलब पूरा। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड को ना होल फॉर्म में लेते हैं, मतलब पूरा। ठीक है, और पूरा कहने का मतलब कि वो कच्चा होना चाहिए, ठीक है, या इन सिंपल टर्म्स अनडाइजेस्टेड होना चाहिए। देखो, जो सैप्रोट्रॉप्स था उन्होंने तो पहले ही डाइजेस्ट कर लिया, बाहर ही सिक्रीट करके एंजाइम्स। जो पैरासाइट्स हैं उन्हें ऑलरेडी डाइजेस्टेड, या बेटर टू से ऑलरेडी प्रोसेस्ड न्यूट्रिशन मिल रहा है। उन्हें तो बस डायरेक्ट न्यूट्रिशन सक करना है ना, और तो उन्हें कुछ करना नहीं, उन्हें खुद डाइजेशन वगैरह का भार उठाना नहीं। लेकिन जो एक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ऐसा फूड खाएंगे, ठीक है, जो कि रॉ होगा और अनडाइजेस्टेड होगा। ठीक है, और उसे वो अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेंगे। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कब? जब वो रॉ अनडाइजेस्टेड फूड खाए। ठीक है, अभी रॉ का कहने का मतलब ये नहीं कि हमने रोटी पकाई तो वो रॉ नहीं रहा, नहीं, वैसा वाला रॉ नहीं। ठीक है, वो पूरा फूड ले रहा है और अनडाइजेस्टेड फूड ले रहा है, बेटर टू से। ठीक है, तो जो होल फूड है, पूरा फूड है, उसे बॉडी के अंदर लेना है
डाइजेस्ट करना है और यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने का कहने का मतलब यूज करना, उसे उसका जो मकसद था वो पूरा करना। ठीक है, इसके जो प्राइम एग्जांपल्स हैं, अमीबा, सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन, पैरामीशियम ऑल्सो सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन। ठीक है, these two are protozoans belong to same kingdom, that is protista. Protista is a kingdom dedicated particularly to single celled organisms, amoeba being the superstar of that kingdom. ठीक है, most famous one. Humans and even all mammals, we all are perform holozoic nutrition. हम लोग भी कच्चा फूड खाते हैं। ठीक है, उसे फिर अपने सॉरी उसे अपने बॉडी के अंदर लेकर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अभी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, ये कुछ स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक झटके में हो गया। ठीक है, तो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंजेशन। ठीक है, इंजेस्ट, इनका मतलब अंदर, तो इंजेस्ट का मतलब फूड को अंदर खाना। हम लोगों ने फूड मुंह के अंदर रखा तो ये इंजेशन हुआ। ठीक है, तो फूड को सिंपली अपने बॉडी के अंदर डालने को इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो इंजेशन इज टेकिंग इन ऑफ फूड, राइट। देन डाइजेशन, अभी बताया था डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, अभी फूड डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्टेड फूड को तो भाई हर सेल तक पहुंचाना है ना, वो सेल अपना करेगा जो भी काम करना है उससे। तो उस सेल तक पहुंचाने के लिए उसे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेट करने का एक सिंपल सा मतलब होता है यूज करना, यूटिलाइज करना। ठीक है, तो फूड अब एब्जॉर्ब हो गया तो उसे एसिमिलेट करना है, उसे एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से थोड़ा रेस्पिरेशन का हिस्सा हो गया, राइट। बट इन बिटवीन आ रहा है तो हम लोगों ने इसे न्यूट्रिशन में भी देखा है। तो जो एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड था या जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सेल तक गए एब्जॉर्ब होकर, तो अब वो एसिमिलेट होंगे, मतलब उनसे एनर्जी डिराइव की जाएगी, वो हर सेल अपना अपना करेगा। ठीक है, सो एसिमिलेशन इज अबाउट रिलीजिंग एनर्जी। एंड फाइनली ईजेशन, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स बच गए जिनका बॉडी में कोई काम नहीं है, उल्टा बॉडी में रहेंगे, देन दे विल बी टॉक्सिक फॉर द बॉडी। ठीक है, सही नहीं रहेंगे बॉडी के लिए, तो उन्हें बॉडी से बाहर करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ईजेशन। इंजेशन का मतलब क्या था, फूड को अंदर लेना। ईजेशन का मतलब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर निकालना। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है तो वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अमीबा के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, राइट। अमीबा इज द काइंड ऑफ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, राइट, टू अंडरस्टैंड दिस। अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इसके पास भी अपना सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लाइक एनी अदर नॉर्मल सेल। ठीक है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस होता है, विच वन सेल मस्ट हैव फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। चलो तुम लोग एक काम करोगे, कमेंट में एक ऐसे सेल का नाम बताओगे जिसके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं। ठीक है, ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू अमीबा, सो जैसा कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, एक नॉर्मल अमीबा है, इसने एक फूड साइट किया। ठीक है, दिस पिंक वन इज व्हाट, दिस इज फूड पार्टिकल। ठीक है, तो इसने एक फूड साइट किया और अब इसे इस फूड को अपने बॉडी के अंदर लेना है। अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसे अपने बॉडी के अंदर लेना ही पड़ेगा, राइट। तो अब हम लोग जो सेकंड स्टेप में देखेंगे उसमें क्या होगा कि ये जो अमीबा है ये कुछ प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब जो ऐसा कुछ जो कि वो नहीं हो जो वो दिखता हो। ठीक है, जो दिखे वैसा वो हो नहीं। और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि पैर, लेग्स। तो ये अमीबा के लेग्स तो नहीं है लेकिन उसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। तो दे आर नॉट टेक्निकली लेग्स, बट ठीक है, उन्हीं का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें हम लोग पोडिया बोल रहे हैं, राइट।
और सीउडोपोडिया बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें हम लोग फॉल्स फीट बोल रहे हैं। तो सीउडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट, ठीक है। तो ये इस अमीबा कुछ सीउडोपोडिया प्रोड्यूस करेगा और अपने फूड पार्टिकल को सराउंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में देखें तो इस अमीबा ने अपने फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से सराउंड कर लिया है और दोनों तरफ से जो सीउडोपोडिया आया ना, तो उनके जो बाउंड्रीज थे, जो सेल मेम्ब्रेन्स थे, अब वो भी फ्यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो दोनों सीउडोपोडिया था, ठीक है, इनके सेल मेम्ब्रेन्स यहाँ पर जंक्शन पर फ्यूज करने लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फोर्थ स्टेप में इस सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन के कारण अंदर एक फूड वैक्यूल डेवलप होगा, ठीक है। अंदर एक स्पेस डेवलप होगा जिन्हें हम लोग फूड वैक्यूल बोलेंगे, राइट। ये फूड वैक्यूल कुछ नहीं है, बस एक स्पेस है जिसमें इसने अपने फूड पार्टिकल को रखा है। ये बना किससे है? सेल मेम्ब्रेन से बना है ऑफ कोर्स। अभी तो देखा हम लोगों ने, सेल मेम्ब्रेन ही तो फ्यूज करके फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये फूड वैक्यूल बना। अब इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन होगा। अमीबा का जो सेल है वो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह है वो उसी में सिक्रीट कर देगा, ठीक है। तो यहीं आपका इसका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इंजेशन हुआ पहले विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, नाउ डाइजेशन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल, राइट, एंड ऑब्वियसली अदर ऑर्गेनल्स प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। अब डाइजेशन के बाद स्टेप था एब्जॉर्प्शन का, तो वो एब्जॉर्प्शन भी यही होगा, ठीक है। जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होंगे उनको यहीं पर सेल मेम्ब्रेन के ही थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, राइट। तो डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। अब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स तो सेल के अंदर गया है, तो वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी भी निकलेगी, तो वो एसिमिलेशन हो गया। लेकिन इसमें कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स बच गए होंगे इसी फूड वैक्यूल में, जिन्हें एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से अमीबा ने सीडोपोडिया के थ्रू सीडोपोडिया प्रोड्यूस करके फूड पार्टिकल को कैप्चर किया था, उसी का उल्टा, यानी कि सीडोपोडिया को विथड्रॉ करके वापस लेकर उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। जैसा कि फिफ्थ स्टेप में देखो, ठीक है, इसने अपने सीडोपोडिया विथड्रॉ किए। अब ये जो स्काई ब्लू कलर का जो वेस्ट मटेरियल है इसे ये एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में देखें तो ये पूरी तरीके से एलिमिनेटेड है, ठीक है। तो अमीबा का जो पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन था ये इन 5 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, राइट। आई होप ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको, ओके। सो नाउ लेट्स लुक इनटू अ केस, स्पेशल केस ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? एक प्रोटोजोअन है लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है, बट इट्स लिटिल बिट स्पेशल, राइट, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होना क्या इंडिकेट करता है कि ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। तो इसका एक मतलब ये निकलता है। दूसरा, इसके पास सेल वॉल भी होता है, सॉरी सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। अभी क्लोरोफिल है तो प्लांट सेल हो सकता था, लेकिन सेल वॉल नहीं है तो प्लांट सेल नहीं होगा, एनिमल सेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, राइट। तो हम लोग इसको इस तरीके से मानते हैं ना कि ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरीके के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। जब सनलाइट का प्रेजेंस रहेगा ना, यानी कि जब सनलाइट अवेलेबल रहेगा तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा एंड इट विल बिहेव एज एन ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना ऑटोट्रॉफिज्म शो करेगा। जबकि एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, जब सनलाइट एब्सेंट है, अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो उस समय वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, तो उस समय वो अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को हेटेरोट्रॉफिक मोड के थ्रू कंप्लीट करेगा, ठीक है, बाई प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। जैसे अमीबा दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स का प्रिडेशन कर रहा था, शिकार कर रहा था, वैसे ही यूग्लिना भी करेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा स्पेशल केस है, आपको याद रखना है कि यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस अवेलेबल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि सनलाइट प्रेजेंट है या नहीं, इट डिसाइड्स कि किस मोड से न्यूट्रिशन परफॉर्म करना है, राइट। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू सम क्वेश्चंस, राइट, regarding whatever we have studied till now in heterotrophic nutrition, so that
all the points get completely cleared without a iota of doubt in your mind, right? So question number 1 is digestion of food in amoeba occurs in. अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? अभी जस्ट देखा है यार, राइट? तो आपके मन में सही जवाब आ गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन न्यूक्लियस, डेफिनेटली नॉट। न्यूक्लियस कब से डाइजेशन करने लगा भाई? साइटोप्लाज्म, एकदम नहीं। ठीक है, फूड वैक्यूल सीम्स राइट। ठीक है, अभी बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन से फूड वैक्यूल बना था, वहीं डाइजेशन हुआ था। और क्या हुआ था? एब्जॉर्प्शन हुआ था, राइट, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का। So that's the right answer. None will obviously not be the right answer. Okay. Second question is which of the following is a saprotroph? निम्नलिखित में से कौन सा saprotroph है? ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन है saprotroph? saprotroph भूल गए या याद है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ग्रास, इज दैट द राइट आंसर? नो, ग्रास प्लांट है, क्लोरोफिल है इसके पास, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑटोट्रॉफ है। मशरूम सही है, एकदम सही है। मशरूम फंजाई है ना, बताया था फंजाई के मैक्सिमम मेंबर्स सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम दोनों के दोनों प्रोटोजोन्स हैं। कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे? हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट? ऑल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सो देयर इज एन assertion एंड अ रीजन, ठीक है, and we have to check them out. Assertion says that the mode of nutrition in higher animals is heterotrophic. हायर एनिमल्स यानी एवोल्यूशनरी सेंस में हायर एनिमल्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मंकी और ह्यूमंस को खुद को कंपेयर करें तो हम लोग हायर हैं। ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस को देखकर ऐसा लगता नहीं है, पर ठीक है, हम लोग हायर हैं दैन मंकीज इन एवोल्यूशनरी सेंस। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमंस आर हायर एनिमल दैन मंकीज एंड सो ऑन, राइट? तो असर्शन क्या बोल रहा है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, रीजन क्या है? एनिमल्स कैन यूज डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक लेवल समझ में आता है ना, किसी भी फूड चेन में बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, शुरू होता है ग्रीप प्लांट से जो कि प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, उसको हर्बीवोर्स खाएंगे जैसे डियर या कोई दूसरा हर्बीवोर, उनको फिर कार्निवोर्स खाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर का लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, हर्बीवोर्स को बोलते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोर्स को थर्ड, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ भी हो सकता है, राइट? तो रीजन बोल रहा है कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पर भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इफ द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो असर्शन क्या बोल रहा था कि हायर एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। सही बात भी है, कोई भी हायर एनिमल ले लो, सारे के सारे एनिमल्स तो हेट्रोट्रॉफिक ही है, राइट? तो हायर एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पाया जाता है। इनफैक्ट एनिमल्स में तो ऑटोट्रॉफिक पाया ही नहीं जाता है, क्लोरोफिल ही नहीं होता है, तो राइट। तो असर्शन तो सही है भाई। अब रीजन की अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करना पॉसिबल है, ये भी सही। ठीक है, अभी जैसे इसी सिंपल से फूड चेन में देखो, डियर और लायन दोनों के दोनों हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, जबकि इनमें सिर्फ प्लांट ही है जो कि ऑटोट्रॉफिक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो सेकंड और थर्ड ट्रॉफिक लेवल दोनों पर अवेलेबल है, लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सिंस उसमें फूड प्लांट्स खुद बना रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पहले ट्रॉफिक लेवल पर है। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज पॉसिबल ऑन जस्ट वन ट्रॉफिक लेवल, दैट इज़ द फर्स्ट वन। जबकि उसके बाद जितने भी लेवल्स आएंगे सब पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एप्लीकेबल होगा, राइट? इनफैक्ट जो डेकम्पोजर्स आएंगे, ठीक है, दे आर लाइक सैप्रोट्रोफ्स, वो भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही तो है, राइट? तो सिंस एक से ज़्यादा अभी सपोज कोई किसी एनिमल को, राइट, जैसे लायन को ही अगर डियर ना मिले, ठीक है, तो हो सकता है किसी दूसरे फूड चेन का हिस्सा बन जाए, राइट? तो जो एनिमल्स हैं अगर उन्हें जितना ज़्यादा ऑप्शंस मिले उतना सर्वाइवल के लिए बेटर है। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पर पॉसिबल है। ठीक है, तो इससे जो एनिमल्स हैं उनके लिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही बेहतर है,
राइट। सो रीजन भी सही है और वो असर्शन को सपोर्ट भी करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन इज बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. That seems to be the right answer. assertion भी सही है और जो रीजन है वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड एंड फोर्थ आर ऑब्वियसली रॉन्ग। राइट, ऑल राइट। सो आई होप कि तुम सभी लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो। राइट, एनी डाउट्स, एनी suggestions, right, we are totally open for your feedback. You can put them in comments, right? और मन लगाकर पढ़ते रहो, जो भी हो रहा है बस ध्यान से सुनो और समझो, बस इतने में ही आपका 80% काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बुक से रिवाइज कर लेना। ठीक है, और हम लोग अगले वीडियो में इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ह्यूमन जीआईटी पढ़ेंगे कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। All right, so a lot of thanks to all of you. Right, very very thanks for paying your time. Thanks a lot.